choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू गॉड इज कमिंग। तो अब तक कहानी में आपने देखा एडी को पता चल चुका है कि कारने जा रहा है और अब तक डेलन भी एडी के पास पहुंच चुका है। एक रेस्टोरेंट में बैठकर डेलन कह रहा है, तो तुम्हें नाम कहाँ से मिला? वैनम। मेरा मतलब कि काफी कूल है। यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बड़ा भाई वैनम है। मेरे स्कूल में एक बच्चा है चिप, उसने कहा था कि वैनम स्पाइडरमैन जितना कूल नहीं है क्योंकि स्पाइडरमैन के पास मोरल वैल्यूज हैं, जो कि हाँ उसके पास हैं। लेकिन तुम भी तो एक अच्छे आदमी हो ना, मेरा मतलब कि ज़्यादातर टाइम। लेकिन तुमने अच्छे काम करने के बारे में कब सोचा? क्या तुम्हारे अंदर भी मासूमों को बचाने की खुजली होती रहती है? लेकिन एडी अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रहा है। वो ड्रैगन के बारे में सोचता है। तभी वेटर ने आकर एडी से कहा, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे जानवर अलाउ नहीं है। एडी ने कहा, ओह रैंडी, इसकी चिंता मत करो, ये एक सर्विस डॉग है, मुझे शांत रखने में मदद करता है, डॉक्टर ने क्या रखा है। वेटर ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो गाइस वेटर चला गया। फिर डेलन ने कहा, डूड ये तो अच्छी बात नहीं है। एडी पूछता है, क्या बात अच्छी नहीं है? फिर डेलन ने कहा, यही कि तुम अपने आप को आर्मी वाला इंसान बना रहे हो ताकि तुम इस कुत्ते को अपने साथ ले जा सको। एडी कहता है, ये कोई कुत्ता नहीं है और मैंने कब कहा कि मैं मिलिट्री में था? मैंने कहा कि मैं PTSD में हूँ और मैं पिछले महीने एक गोड से लड़ा था। डेलन ने कहा, फिर भी तुम एक अच्छा आदमी हो, अच्छे लोग झूठ नहीं बोलते। फिर एडी पूछता है, तुम हमारे डैड को मारने के बारे में क्या कह रहे थे? लेकिन डेलन ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? एडी ने कहा, जब मैं एक बच्चा था तब एक एक्सीडेंट हुआ था। डेलन कहता है, हाँ एक कार एक्सीडेंट हुआ था, इसमें डैड के सारे पैसे खर्च हो गए और वो इस बात को कभी भूल नहीं पाया। लेकिन ये बात मुझे कुछ अटपटी सी लग रही है, वो तुमसे नफरत क्यों करेगा? एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। एडी कहता है, बच्चे मेरी बात तो सुन लो पहले पूरी। मैं उस टाइम पे एक बेवकूफ़ बच्चा हुआ करता, मज़े के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता था। उस टाइम पे सिर्फ हम ही दोनों थे, मैरी पहले ही जा चुकी थी। डेलन पूछता है, ये मैरी कौन है? एडी ने कहा, मेरी बड़ी। छोड़ो इसके बारे में, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मुझे रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन जब तक मेरा ध्यान इस चीज़ के ऊपर गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे अब भी अपने फादर की वो चीख सुनाई देती है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तभी वो मंजर मेरे सामने आ जाता है। ये धुंधला सा है, खून, मेटल, चिल्लाना, मुझे इसका बोझ अब भी अपने ऊपर महसूस होता है। अब भी मुझे अपनी सांसों में दारू की स्मेल आती है। उस रात मैं एक मॉन्स्टर बन गया था। मैंने अपनी डैड की कार चुराई थी। मैं और मेरे कुछ साथी टल्ली हो चुके थे। उस टाइम पे मैं कार में बैठकर घर आने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले कि मेरे डैड को पता चले। लेकिन मिस ल्यूस, जो कि मेरी पड़ोसन थी, वो उस टाइम पे घर नहीं थी। उसका छोटा सा बच्चा बाहर खेल रहा था, जबकि रात इतनी हो चुकी थी कि उसका सोने का टाइम था और मुझे वो बच्चा दिखाई नहीं दिया। एडी रोने लगता है। डेलन ने कहा, ओह मैन, मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी एडी। इससे तुम एक बुरे आदमी तो नहीं बन जाते ना। वो एडी को संतावना देने की कोशिश करता है, लेकिन वैनम ने उसे रोक लिया। एडी कहता है, मुझे छूना मत। डेलन ने पूछा, तो उस एक्सीडेंट में क्या हुआ? एडी कहता है, मैंने एक बच्चे को मार दिया। डेलन ने पूछा, और उसके बाद क्या हुआ? एडी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? मैं जवान था, सफ़ेद था और एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। पूछताछ के दौरान लॉयर जवान एडी से पूछ रहे हैं, ठीक है मैं जानता हूँ कि ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन मुझे ये भी बताएं कि जज और बाकी सब तुम्हें पहचानते हैं, इसलिए मुझे पक्का पता है कि हम तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, तो बताओ कल तुम जज के सामने क्या बोलोगे? एडी ने कहा, मैं दोषी हूँ। लॉयर एडी के फादर कार्ल से कहता है, देखो यार, इस बच्चे को मनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कार्ल फिर से एडी को इस बात के ऊपर सोचने के लिए कहता है, लेकिन एडी ने कहा, डैड मैंने किसी को मार दिया, मैंने एक मासूम बच्चे को मारा है, मैं दोषी हूँ। ये सुनकर कार्ल पुलिस ऑफिसर और लॉयर को उस कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। फिर उसने एडी से कहा, कल तुम कोर्ट रूम के अंदर जाओगे और तुम जाकर ये कहोगे कि तुम दोषी नहीं हो, समझ गए एडवर्ड? एडी ने कहा, लेकिन डैड मैं दोषी हूँ, मैंने उसे मार दिया। कार्ल एडी को एक जोरदार घूसा मारता है। उसने कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि इससे मेरे साथ क्या होगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम वहाँ जाकर दोषी नहीं बोलोगे, तुम बेकसूर हो। लेकिन एडी है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं। एडी को फिर से एक जोर का लाफा पड़ा। वह एडी के बाल नोच कर कहता है,
बोलो, तुम मासूम हो, तुम बेकसूर हो। एडी ने कहा, लेकिन मैं एक मॉन्स्टर हूँ। अब की बार काल एडी का सिर टेबल पे पटकता है। वो कहता है, बोलो बोलो। तब एडी ये बात मानने के लिए राजी हो गया कि वो जज के सामने जाकर अपने आप को बेकसूर कहेगा। काल ने कहा, ठीक है एडी, बहुत अच्छे, बस इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहना, अपना चेहरा साफ कर लो, कल का दिन बहुत बड़ा है। तो एडी अपने आप को बेकसूर कहने की प्रैक्टिस करने लगता है। प्रिजन में एडी डेलन से कह रहा है, तो मैं बाहर निकल गया। डैड ने उस बच्चे की फैमिली को पैसे दे दिए, लेकिन उसके साथ साथ लॉयर, जज और हॉस्पिटल को भी पैसे दिए। इस वजह से उनका दिवालिया निकल गया। वो तभी से मुझसे नफरत करता है। तो हाँ, तुम जानना चाह रहे थे ना कि मैं बेकसूर लोगों को बचाने की क्यों सोचता हूँ। इसीलिए बेकसूर लोगों को मेरे जैसे किसी से बचाया जाना जरूरी है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? बाहर निकलने के बाद डैडी कह रहा है, तो मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। क्या तुम अपने बारे में मुझे बताना चाहोगे? तुम कह रहे थे कि हमें अपने डैड को मारना पड़ेगा। डेलन ने कहा, उस टाइम में गुस्सा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा डैड मुझे पीटना बंद कर दे। डैडी ने कहा, तो उसी ने तुम्हारा हाथ और ये आँख फोड़ी है। डेलन कहता है, हाँ, लेकिन ये सब अक्सर नहीं होता, कभी कभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है और मुझे पीट देता है। डैडी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम कुछ दिनों के लिए रुक सको? डेलन कहता है, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। तो एडी एक कचरे के ढेर के पास रखे हुए एक बिछोने के सामने जाकर बोलता है, जहाँ सोना है सो सकते हो। गाइस, उस टाइम पे बारिश हो रही है। डेलन ने पूछा, तुम यहाँ रहते हो? मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर छुप कर बैठे थे। एडी ने कहा, यही यही है बच्चे, मैं तुमसे कहा ना, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। डेलन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एडी ने कहा, मैं ठीक हूँ। क्या तुमने कभी आंटी मैरी के पास जाने की कोशिश की? डेलन कहता है कि मेरे पास तो कोई आंटी नहीं है। एडी ने कहा, डैम इट, मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? डेलन पूछता है, क्या हुआ? तुम किससे बात कर रहे हो? एडी ने कहा, मेरे सिम्बियोट से। वो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे दिमाग की कुछ चीजें मिटा रहा है। मैं फ्लैश के फ्यूनरल पे गया था, लेकिन इसने मुझे बुला दिया। तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? डेलन पूछता है, क्या तुम्हें पक्का लगता है कि सिम्बियोट ही तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है? शायद तुम इन्फेक्टेड हो। तभी डेलन के अंदर से नल बाहर निकलता है। एडी चिल्लाया, नहीं, हमने तुम्हें मार दिया था। नल ने कहा, तुम अंधकार को नहीं मार सकते, मैं आ रहा हूँ। गॉड आ रहा है, लेकिन एडी उसे एक किक करता है। उसने कहा, नहीं, जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक नहीं, हम इसे खत्म करेंगे। आज एक गॉड मारा जाएगा। तभी नल चिल्लाया, नहीं एडी प्लीज रुको, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। और तब एडी की आंखें खुली। वो नल के ऊपर नहीं बल्कि डेलन के ऊपर हमला कर रहा था। डेलन कहता है, प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, बस मुझे मारना मत। एडी ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? तभी एडी जोरों से खांसता है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। डेलन पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं एम्बुलेंस को बुलाऊं? लेकिन एडी ने कहा, नहीं, मुझसे दूर चले जाओ, भागो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और तभी एडी खून की उल्टियाँ करता हुआ वहाँ बेहोश हो गया। कुछ देर बाद डेलन एडी को एक हॉस्पिटल में लेकर आ चुका है। तभी वहाँ कुछ लोग आए जो डेलन के बारे में पूछ रहे थे। वो पूछते हैं, क्या तुम एडी को यहाँ पर लेकर आए हो? तब तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा। गाइस, ये कुछ एजेंट्स हैं। वो पूछते हैं, तुम्हारा एडी के साथ क्या रिलेशन है? डेलन ने पूछा, क्या कोई दिक्कत है? वो मुझे चोट पहुँचाना नहीं चाहता था, वो मेरा भाई है, मुझे ऐसा लगता है। वो पूछते हैं, लगता है? इसका क्या मतलब है? डेलन ने कहा, मुझे लगता है कि हमारी मॉम अलग है, डैड एक है। तभी वो लोग डेलन की बॉडी से एक इंजेक्शन भर लेते हैं। डेलन ने पूछा, क्या हो रहा है? एडी के साथ क्या दिक्कत है? तभी एक कमरे के अंदर से मेकर की आवाज आई, ओह, एडी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। एक गॉड के साथ लड़ने के कारण उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, और एक एलियन भी उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ, तुम्हारे भाई को कैंसर है। तो गाइस, मेकर एडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और ये एपिसोड यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए। मुझे पता है कि आप पूरा करवा देंगे।